दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, जिसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कितने भाग हैं और कार्बोहाइड्रेट को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार का महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, पोषक तत्व जो शरीर के ऊर्जा वृद्धि विकास में सहायक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण जैव अणु है, ठीक, जो कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के दो भाग होते हैं, एक होता है स्टार्च जिसे हम मंड कहते हैं, दूसरा होता है शुगर जिसे सेकेराइड यानी कि शर्करा कहते हैं। शुगर को सेकेराइड यानी कि शर्करा के आधार पर उसको बांटते हैं, शुगर को बांटते हैं तीन भागों में। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करें तो वो तीन भागों में होगा, एक होगा मोनोसेकेराइड, दूसरा होगा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा होगा पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में मुख्य परमाणु जो होगा कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो मोनोसेकेराइड में मुख्य अणु के रूप में जो रहता है कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। यानी कि है मोनोसेकेराइड का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से होता है। उसी प्रकार है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणु के मिलने से बनता है। तीसरा है पॉलीसेकेराइड जो मोनोसेकेराइड के अनगिनत अणु से बनता है, ठीक। उसी प्रकार सेकेराइड है, मीठा लगता है ये, ठीक। जैसे मोनोसेकेराइड है तो इसका स्वाद जो होता है मीठा होता है। उसी प्रकार ओलिगोसेकेराइड, इसका भी स्वाद मीठा होता है, लेकिन बहुत सारे सेकेराइड मिलने के बाद इसका स्वाद मीठा नहीं होता, यानी पॉलीसेकेराइड का स्वाद मीठा नहीं होता है। मोनोसेकेराइड के उदाहरण है ग्लूकोज जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, यानी ग्लूकोज जो मोनोसेकेराइड है। उसी प्रकार फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो ओलिगोसेकेराइड बनता है, उसका उदाहरण है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और रेफिनोज। उसी प्रकार बहुत सारे मोनोसेकेराइड अनगिनत रूप में मिलेंगे तो पॉलीसेकेराइड बनेगा। इसके उदाहरण है स्टार्च जो पेड़ पौधा में भोजन के रूप में संचित होता है। दूसरा है ग्लाइकोजन जो मानव में भोजन के रूप में संचित रहता है, यानी यकृत में भोजन के रूप में ग्लाइकोजन संचित रहता है। तीसरा है सेल्यूलोज, पेड़ पौधा का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। तीसरा है पेक्टिन, अगला है पेक्टिन जो पॉलीसेकेराइड है।